राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आकर के अपना बातें आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा केशव मौर्य जिंदाबाद। आज के इस नामांकन पत्र भरने के जनसभा के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी और मेरे सहयोगी और भारत सरकार में मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आज के कार्यक्रम में जिनके नामांकन पत्र भरने में हम सब लोग यहाँ एकत्र आए हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, हमारे वरिष्ठ साथी नेता श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्षा और भारत सरकार में मंत्री बहन अनुप्रिया पटेल जी, हमारे सांसद श्री विनोद सोनकर जी, हम सबके वरिष्ठ नेता नेत्री और सांसद बहन रीता बहुगुणा जी, हमारे वर्तमान में विधायक जो रहे हैं और जिनके स्थान पर अभी केशव जी लड़ रहे हैं, ऐसे हमारे शीतला पटेल जी, लाल बहादुर जी, संजय गुप्ता जी, नागेंद्र सिंह जी, श्रीमती अनीता त्रिपाठी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री देवनारायण पटेल जी, हमारे पड़ोस के सांसद श्री रविंद्र कुशवाहा जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज इस सभा में आप सब लोग जिस गर्मजोशी के साथ आपकी तालियों की जो गूंज मुझे सुनाई दे रही थी, वह मुझे आश्वस्त कर रही थी कि आप लोगों ने कौशाम्बी जिला में और वैसे तो उत्तर प्रदेश की बहार में आप सब लोगों ने तय कर लिया है कि फिर से एक बार भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार, अपना दल की सरकार, निषाद पार्टी की सरकार बनानी। मित्रों, हमसे पूर्व वक्ताओं ने आप सबके सामने सारी बातें, चुनाव के मुद्दे आपके सामने रखे। मैं उन मुद्दों को बार बार दोहराना नहीं चाहता, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से कुछ बातों की तरफ आपको जरूर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, जब हम अपना दल की बात करते हैं, जब हम निषाद पार्टी की बात करते हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य सिर्फ कुर्सी पर बैठ जाना नहीं है, किसी को एमएलए, एमपी बनाना नहीं है, सिर्फ किसी को कुर्सी पर बैठा करके अपने आप को यह समझ लेना कि हमारी जीत हो गई, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़े लक्ष्य को लेकर के विचारों की पार्टी है और सत्ता में आती है तो उस विचार को साकार करने वाली पार्टी है। इसको हमको ध्यान रखना है। इसीलिए आपने देखा होगा बाकी सारी पार्टियां, कोई वंश में फंस जाता है, कोई जाति में फंस जाता है, कोई अपने अपने मुद्दों को लेकर के चलता है, लेकिन लंबे उद्देश्य को लेकर के चलने का काम आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसको आपको समझना है। आप याद कीजिए, 1950 से आप कहते आए हैं, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान नहीं चले। दूसरे राजनीतिक दल के मन में कभी भी यह लालसा नहीं हुई
कि भारत एक देश है, एक आत्मा है और एकात्मता के साथ अखंड चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ये इच्छा पैदा हुई तो भारतीय जनता पार्टी की हुई। और आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि धारा 370 को आप लोगों की ताकत आने के कारण, मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। इस बात को हमको समझना चाहिए। इस बात को आज हम यहाँ त्रिवेणी में आए हैं, इस विशेष पुण्य स्थान पर आए हैं। आप लोग कितने समय से कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम मंदिर बनाने के लिए लगे थे, लोग मंदिर को अटकाने के लिए लगे थे। आज लोग मंदिरों में जा रहे हैं नेता, कोई घंटी बजा रहा है, कोई चंदन लगा रहा है। ये वही राजनीतिक दल थे जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई। याद रखना चाहिए इस बात को। आज घंटी बजा रहे हैं, बोलते मैं भी भगवान, मैं भी बजरंगबली का उपासक। अब घंटी बजा करके हो गया क्या? अब पछतावत हो गया जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के लोग भी सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के विषय को लटका रहे थे, भटका रहे थे, अटका रहे थे, ये आपने मोदी जी की सरकार लाई, जिसके आने के कारण सुप्रीम कोर्ट का बाद में फैसला जो आया, उसको करने के बाद एक आज भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। ये विचारों की लड़ाई लड़ी थी तो भारतीय जनता पार्टी ने। अगर मैं बात करूं बाबा विश्वनाथ काशी की, तो करोड़ों श्रद्धालु बेचारे गंगा जल लेकर के पतली गलियों से होते हुए दर्शन के लिए जाते थे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भव्य कॉरिडोर बना है। अब गंगा का स्नान करो और सीधे वहां से जाकर के बाबा विश्वनाथ के दर्शन करो। ये संभव हुआ है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार। मैं आपके सामने ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ वो लोग हैं जो आस्थाओं में को भटकाते हैं, लटकाते हैं, अटकाते हैं, और एक तरफ हम लोग हैं जिन्होंने भारत की संस्कृति को और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाते हुए चलने का निर्णय किया। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये ध्यान रखने की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 3 तलाक समाप्त करो। सुप्रीम कोर्ट ने इन नेताओं को, जिसको आपने पहले दिल्ली में बैठाया था 2014 से पहले, इनकी हिम्मत नहीं हुई थी। मोदी जी ने तय किया कि मुस्लिम बहनों को इस 3 तलाक के दंश से छुटकारा दिलाएंगे और पार्लियामेंट के अंदर 3 तलाक का कानून ला करके करोड़ों मुस्लिम बहनों को आजाद किया। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया ये हमारा। और आपको जान करके मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं, 3 तलाक पाकिस्तान में नहीं है, 3 तलाक बांग्लादेश में नहीं था, 3 तलाक अफगानिस्तान में नहीं है, ये मुस्लिम देश है। 3 तलाक सीरिया में नहीं है, ईरान में नहीं है, इंडोनेशिया में नहीं है। लेकिन हमारे यहां हमारे ये नेता तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले 3 तलाक भारत में था और उससे आजाद दिलाया तो मोदी जी ने दिलाया है। तो हमको ध्यान रखना चाहिए इसको। हमको अगर हम विकास की बात करें तो आपके ध्यान में आएगा कि किस तरीके से गरीब आदमी की चिंता की गई। अभी धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि गरीबों की चिंता हुई है, गरीबों की चिंता हुई। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, सब जगह पर स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। हर एक कोई कहता है कि हम आपको स्वास्थ्य में एश्योरेंस देंगे, इंश्योरेंस देंगे।
लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी जिसने 12 करोड़ 40 लाख परिवार यानी 50 करोड़ लोग यानी भारत की 40% की आबादी को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ का कवर दिया और 5 लाख का इलाज हर साल की इलाज मुफ्त कराने का काम किया। और उसमें से 2.5 करोड़ परिवार उत्तर प्रदेश के हैं जिनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर आयुष्मान भारत में मिला। बोलो कि गरीब की सेवा हुई है कि नहीं हुई है? गरीब की चिंता हुई है कि नहीं हुई है? पहले किसी को कैंसर हो जाता था तो गरीब आदमी का घर बिक जाता। पहले किसी का हार्ट का सर्जरी करानी पड़ती थी जिसमें 2 लाख 2.5 लाख रुपए लगते थे तो घर का मकान मिल जाता। आज गरीब लोगों के लिए 5 लाख रुपए सालाना मोदी जी ने हेल्थ कवर दिया। इसको हमको ध्यान रखना है। आज हमारी माताएं बैठी है, बहनें बैठी है। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा स्वच्छता अभियान करेंगे। स्वच्छता अभियान आपको जानकर के आश्चर्य होगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये समाजवादी नोट कर ले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 66 के दशक में 60 के दशक में पार्लियामेंट में कहा था कि हमारी बहनों को अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है और जब मैं रात को निकलता हूं गाड़ी से तो बहनों के झुंड मुझे सड़कों पर दिखाई देते हैं। ये भारत की तस्वीर है। 60 में कहा था, 2014 तक इसी तरीके से चलता रहा। आज बहनों के लिए मोदी जी ने 11 करोड़ घरों में 11 करोड़ इज्जत घर बना करके उनकी इज्जत की रक्षा की। इसको हमको ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश में भी 2.5 करोड़ इज्जत घर बने हैं, यानी 2.5 करोड़ माताएं बहनें उनको इज्जत देने का काम, बच्चों को इज्जत देने का काम किया तो मोदी जी ने किया। यहां धर्मेंद्र जी बैठे, पहले आप पेट्रोलियम मंत्री थे। ये उज्ज्वला गैस का कनेक्शन, इसको पहुंचाने का काम किसने किया? इसको पहुंचाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। इसको हमको ध्यान में रखना। 18,000 गांव के ऐसे जहां बिजली नहीं थी। आजकल ये नेता बोल रहे मैं बिजली मुफ्त दूंगा, मुफ्त दूंगा। अरे तुम्हें बिजली नहीं तो मुफ्त क्या दोगे? तुमने बिजली नहीं दी थी। आप बताइए, उस समय जब मोदी जी ने कहा था कि 56 इंच का सीना चाहिए बिजली देने के लिए, 24 घंटे कहा था कि नहीं कहा था? आज हम कह सकते हैं कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है तो 24 घंटे बिजली उत्तर प्रदेश में आ रही है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई गई है। 2.5 करोड़ घरों। मैं तो गांव से आता हूं। जब गांव में बिजली पहुंचती थी तो जेई जूनियर इंजीनियर वो क्या कहता था गरीब आदमी को, तार लेके आओ, खरीद के लाओ तार। तो बोलता था मैं गरीब आदमी में तार कहां से लाऊंगा? अरे कितना मीटर लगेगा? बोले 200 मीटर लगेगा, 300। अच्छा चल 100 मीटर का तुम खरीदो, 100 मीटर हम सरकार की तरफ से देते। यानी एहसान करते थे कि 100 मीटर की तार दे दी तो बहुत बड़ा काम था। फिर क्या कहते थे, गांव वालों को लेके आओ, खंबा ले जाओ। मतलब खंबा ले जाने के लिए भी गांव के लोग आए, एक साथ अपने कंधे पर 10-20 लोग लेकर के खंबा लेके जाए तो जेई जाकर के बिजली देता था। ये गांव की स्थिति थी। मैं बताना चाहता हूं, जो लोग गांव में रहते होंगे उनसे पूछो कि मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। मोदी जी ने सौभाग्य योजना चलाई और घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया। मैं तिवारी जी के साथ लखनऊ के पास गांव में गया था। जब मैं गांव में गया तो मेरे को उन्होंने कहा लखनऊ के पास का कोई गांव था। उसने कहा भैया जी मजा आ गया। मैंने कहा क्या मजा आया? बोला दोपहर को जेई आए थे यहाँ, अब फॉर्म पर साइन करवाया, अब बोला कि साइन करो, शाम तक तुमको हम बिजली दे देंगे। मोदी जी ने बिजली पहुंचाई, इसके लिए हम मजा आ गया। धन्यवाद। ये गांव के एक व्यक्ति की आवाज में आपको सुना। इसलिए विकास की बात अगर मैं आपके सामने, आप बोलिए एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन गए। और चलिए बात करते हैं, सीएम योगी ने आज सरकार के 5 साल का रिपोर्ट कार्ड यूपी के जनता के सामने रखा।
सीएम योगी ने क्या क्या उपलब्धियां जनता के सामने रखी हैं, ये हम आपको बताते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। योगी सरकार का ये रिपोर्ट कार्ड है। अपराध में कमी आई है। डकैती की बात करें तो आपको बता दें 58% कमी आई है। लूट में 64% कमी आई है। इसके साथ बात करें हत्या में 23% की कमी आई है। इसके बाद बात करें तो ये वो हम आपको रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं कि अपराध में जो कमी आई है, 694 अपराधियों पर रासुका लगा है। इसके साथ ही साथ कह सकते हैं कि ये रेशियो कितना कम हुआ है, इसके ग्राफ कितने कम हुए हैं। डकैती के 58% मामले जो हैं वो कम हुए हैं। और इसके साथ ही साथ बताते हैं, बजट की बात करते हैं तो बजट में 2017 में 2 लाख करोड़ थे और अब यही बढ़ के 6 लाख करोड़ हो गए। पहले प्रति व्यक्ति आय 2017 में 46,000 थे और अब ये 94,000 हो गए हैं। क्योंकि आज आपको बता दें कि योगी सरकार की तरफ से अपने 5 साल के रिपोर्ट कार्ड जो है उसे जनता के सामने रखा गया और ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि 5 साल में सरकार ने क्या कुछ किया है, क्या बड़ी उपलब्धियां उन्हें मिली है। ये बजट की अगर बात करते हैं 2017 में 2 लाख करोड़ थे और अब ये 6 लाख करोड़ हो गए। और इसके साथ ही साथ बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के महासंग्राम में किसकी कैसी है तैयारी, लखनऊ की सियासी लड़ाई में कौन है किस पर भारी। इन सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चुनाव एक्सप्रेस पहुंच चुकी है आपके अपने शहर पे। आज हमारी चुनाव एक्सप्रेस टीम जो है वो अलीगढ़ में मौजूद है। आप भी शो में सीधा जुड़ना चाहते हैं तो अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में पहुंचिए ठीक शाम 7:56 पर। भारतीय जनता पार्टी हमेशा पूरे